या कार्यपालिका द्वारा अलग अलग विचार रखे गए हैं। आपने अभी देखा होगा पूरे इंडिया के अंदर आज की तारीख में 22.5% आरक्षण होने के बाद भी 8% क्लास 1 ऑफिसर हमारे काम कर रहे हैं। पर्याप्त प्रतिनिधित्व आज भी पूरे ना न्यायपालिका के अंदर है न कार्यपालिका के अंदर। मतलब जो व्यवस्था थी वो तो असफल रही। नहीं, ऐसा धीरे धीरे आप एक साथ कितने साल कितने जब तक हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व SC/ST का सर हमारे साथ विधि विशेषज्ञ भी बैठे हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। ये जो संवैधानिक व्यवस्था थी कहीं ना कहीं उस पर सवाल तो उठ रहे हैं, उसकी सफलता और असफलता पर चर्चा तो होनी चाहिए। मैं जो अभी यहाँ चर्चा हुई है उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि कोर्ट पे भी प्रश्न उठे हैं कि आरक्षण जिस वजह से दिया गया था, आपने एक सवाल उठाया कि राष्ट्रपति भी अगर मंदिर में जाता है तो उसकी बाद में उसको धुलाई करते हैं। अगर राष्ट्रपति के साथ भी यही है तो आरक्षण के नाम पे ऑफिसर बनाने से क्या जात व्यवस्था खत्म हो जाएगी? सिर्फ आरक्षण को बचाए रखने के लिए इस तरह की भावनात्मक बातें की जाती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आए, आपने इंदिरा सैनी से लेकर नागार्जुन तक देखेंगे अपन उनको, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि आरक्षण में एक व्यवस्था के तहत आरक्षण दिया गया था, उसको आप ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। इस देश के अंदर 2000 साल तक जो होता रहा, किस आधार पर आप उन्हें उठाएंगे? क्या उसे एक अधिकारी बनने का मौका देकर के समाज में सर उठाने का मौका नहीं मिलेगा उसको? उसे आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से अगर वो गांव में शिक्षक, क्या संभव है कि बिना आरक्षण के कोई शिक्षक किसी ब्राह्मण के बच्चे को पढ़ा ले? आप कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? आज हालात तो यही है। आज ये हालात सिर्फ चंद लोगों द्वारा दिखाए हुए हैं। आप जाके आपका मेरा अपना विचार है, मेरा अपना विचार है, मेरा अपना विचार है सर। आप अपनी बात रखिए, आपने अपनी बात आरक्षण की रखी है। ये जो चीजें है ना, मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, क्या शिक्षक के रूप में अगर आपने सामाजिक वैषम्यता को खत्म नहीं किया, उस तरह अगर वर्क नहीं किया गया, तो क्या ऊपर से थोपे जाने से खत्म हो जाएगा समाज का वर्ग? 60 साल में क्यों नहीं हुआ? चलिए पीछे युवाओं के बीच चलते हैं, जो इस व्यवस्था के अंदर आरक्षण की व्यवस्था का कई बार समर्थन भी करते हैं, विरोध भी करते हैं, क्योंकि आखिरकार कंपटीशन तो उन्हें ही करना होता है। क्या लगता है आप लोगों को? देखिए, आरक्षण की जो परिपाटी जब लागू की गई थी, उस समय दौर ऐसा था कि सामाजिक सौहार्द उत्पन्न करने के लिए आरक्षण लागू किया था, जिससे अराजकता का माहौल उत्पन्न ना हो। परंतु अगर आज के वर्तमान हालात देखें तो निश्चित तौर पे कहीं भी अराजकता का माहौल नहीं है, सामाजिक सौहार्द वैसे ही उत्पन्न है। लोग कभी भी आखिरी नाम नहीं पूछते कि तू फलाना मीणा है, तू SC से है, तू ST से है। लेकिन आज के वर्तमान हालातों को देखें तो निश्चित तौर पे इस आरक्षण को जो लागू करना चाहिए और सामाजिक वर्ग के आधार के साथ साथ आर्थिक आधार पे भी लागू करना चाहिए, जिससे कि जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो लोग आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, उनको आगे आने का मौका मिले। क्योंकि आज आप जैसे बता रहे थे कि अफसर एक पर्टिकुलर परिवार के लोग ही जब आगे बढ़े जा रहे हैं, जो लोग वन्य क्षेत्रों में रहते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के लोग जो हैं, उनको अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले तो निश्चित तौर पर वो आगे बढ़ सकते हैं, उनकी उन्नति हो सकती है। इस देश के अंदर अगर आरक्षण लागू करना चाहिए तो आर्थिक आधार पे। बात वही निकल करके आती है कि आर्थिक आधार पे भी आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पे ही नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है। आपका क्या मानना? मेरा निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं कि क्रीमी लेयर निश्चित रूप से होना चाहिए, चाहे वह SC हो चाहे ST हो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जो बड़े अधिकारी बन जाते हैं, SC के हो चाहे ST के हो या OBC के हो, वो अधिकारी अपने ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ रूरल क्षेत्र है, जहां उसके लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनके साथ जो जाके अगर शादी संबंध करें, तब तो मैं मानूं कि निश्चित रूप से उनके उत्थान हुआ। वो अपने लेवल के व्यक्ति से ही शादी करते हैं, ये अमूमन देखा गया है। चाहे बात वही है कि दलितों में भी एक उच्च दलित बन गए। आइए आगे बढ़ते हैं लोगों के बीच में। आज मैं एक बहुत बड़ी बात इस मंच पे कहना चाहता हूं कि आज से 60 साल पहले जब आरक्षण की बात उठी थी, तो आरक्षण की बात जिन जातियों को देना चाहिए था, क्या उस जाति को आज फायदा मिला है? मैं ये मानता हूं कुछ विशेषकर जाति आरक्षण का फायदा उठाया है, और जिन जातियों को आज भी आरक्षण की जरूरत है वो आज भी नगण्य है। कई घुमक्कड़ जाति मैं आपको बताऊंगा जिनको आरक्षण की जरूरत है और आज उनको आरक्षण का फायदा नहीं उठा पा रहे। क्या ये देश की व्यवस्था है? इसके खिलाफ मैं हूँ, और उन लोगों को आरक्षण की बहुत जरूरत है और उनको मिलनी। आगे बढ़ते हैं, अभी युवा हमारे बीच में, क्या लगता है? गुड इवनिंग टू ऑल। मैं ये कहना चाहूंगी कि उस समय रखना जाति के हिसाब से आरक्षण सही था, कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोच के ही रखा होगा। लेकिन अब हमें एक तरह से आर्थिक पर स्पेशल प्रोविजंस बनाने चाहिए कि उनको, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट अगर देखते हैं तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से मेजर की जाती है, तो वैसे ही हो सकता है कि अभी भी हम जो बिलो पॉवर्टी लाइन है तो उनके हिसाब से उनके लिए बनाया जाए कुछ स्पेशल प्रोविजंस। लखावत जी, जो सवाल पहले भी उठ करके आया था, आज जब समाज सामाजिक के बजाय आर्थिक आधार पर आकलन करता है, व्यक्ति की सफलता और असफलता का आधार आर्थिक हो गया, समाज के अंदर हम जाति व्यवस्था को खत्म करने की बात कर रहे हैं, काफी हद तक व्यवस्था खत्म भी होने लगी है,
तो फिर आरक्षण का जो आधार है वो आर्थिक क्यों ना हो? देखिए, आर्थिक दृष्टि से आरक्षण होना चाहिए, इससे कोई दो मतभेद नहीं है। और ये बात तो कितने आरक्षण की बात है? बैसाखी देंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी देंगे, एससी को भी देंगे, एससी को भी देंगे, महिला को भी देंगे, आर्थिक आधार पे भी देंगे। देखिए, अनारक्षित वर्ग को आर्थिक दृष्टि से आरक्षण देना चाहिए, जिनका रिजर्वेशन नहीं है। एक आरक्षण का जितना और सुनिए, जिनका रिजर्वेशन नहीं है पुरुषोत्तम जी, अनारक्षित वर्ग है, उनमें ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन बच्चों को अवसर मिलना चाहिए। वो भी, उनकी भी गरीबी, उनकी भी आर्थिक स्थिति खराब है, सब कोई अच्छे और संपन्न नहीं है, केवल कोई जाति में पैदा हो गए सवर्ण के अंदर और इसलिए वो अच्छी आर्थिक दृष्टि हो गए, ये हिंदुस्तान में व्यवहारिकता नहीं है। इसलिए हमारा कहना है कि अनारक्षित वर्ग के लिए आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये बार बार जाति शब्द का जो उपयोग हो रहा है, जातिवाद समाप्त कर दो, जातियां समाप्त कर दो, ये हिंदुस्तान को और दुनिया के और देशों को समझे जरा सामाजिक विश्लेषण करने वाले लोग, ये जाति और समाज बुराई नहीं है। हो सकता है आधा % बुराई होगी, पर 99% हाँ, जिनके बेटे बेटियों की और जातियों में शादी होगी वो यही बात करेंगे क्योंकि उनकी पोतियों की शादी में दिक्कत आ रही है। मेरा ये कहना है कि कुल मिलाकर के इस देश के अंदर ये समाज को जोड़ने के लिए, समाज को बांधने के लिए, देश को बांधने के लिए, यह एक कोई सर IAS अफसर, कलेक्टर और SDO से देश नहीं चल रहा है, गलत मत पाइएगा। इसलिए मेरा कहना है सामाजिक बंधन, हमारा सामाजिक जाति इस देश का क्या मूल व्यवस्था थी क्या? मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ ये जो जातियां काम के आधार पर बनी, हर जाति के पास, हर जाति के आधार पर सुन तो लीजिए, दिक्कत आ रही है, सुन तो लीजिए श्रीमान जी। परंतु आज एक सवाल मैं खड़ा कर रहा हूं, फिर सफाई कर्मचारी की आवश्यकता है सब जगह। ठेकेदार तो विजय सिंह शेखावत और ओंकार सिंह लखावत बन जाएगा, पर सफाई करने का काम तो वाल्मीकि के घर में पैदा हुआ आदमी ही आज कर रहा है। कोई भी शर्मा जी या कोई भी और जाति वाले लोग करने को तैयार नहीं है। आप सुन लीजिए, सफाई वाला, अरे माफ कीजिएगा साहब, मैं बात तो सुन लीजिए, आपने अपनी बात कही, मैंने कभी बीच में नहीं बोलता हूं मैं। और इसलिए मेरा यह कहना है कि सामाजिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से यह सबका उत्थान होकर बराबर सीमा पे लाके खड़ा करें। कुछ विसंगतियां हैं, लखनऊ जी, एक बड़ी चर्चा है, मैं सतपाल जी आपके पास आऊंगा एक बार। एक बहुत बड़ी चर्चा इन्होंने करी, जाति व्यवस्था इस देश का आधार है, मजबूती का आधार है, उसकी बुराइयों को तोड़ा जाना चाहिए। मेरा इसके अंदर एक सवाल निकल करके आता है कि हम बात चली, उन्होंने एक विवाह व्यवस्था की बात उठाई। मेरा यह कहना है कि हम हमारी जाति व्यवस्था के अंदर भी 4 गोत्र टालने की बात करते हैं। हालांकि विषय से मैं इतर जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं मुद्दा उठाऊंगा। उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक था। तो क्यों नहीं 2 जाति के बीच में विवाह होता है तो उसको, उसका बड़ा परिप्रेक्ष्य माना जाए कि अगर 2 वर्ण आकर के जुड़ेंगे तो जो नई नस्ल पैदा होगी वो उन्नत होगी। जब हम 4 टाल सकते हैं गोत्र, तो हम एक जाति को नहीं टाल दी जाए। इस व्यवस्था के प्रति बड़ा सवाल था, इन्होंने छेड़ा, जाति व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन क्या जाति व्यवस्था टूटेगी तो ही समाज नहीं बचेगा क्या? देखिए, जाति और वर्ण व्यवस्था हिंदू समाज के नींव का पत्थर है, और जितनी बुराइयां असमानता की, छुआछूत की, पिछड़ेपन की, देश की गुलामी की, इन जो चीजें आई हैं, उसके पीछे ये एक बहुत बड़ा कारण है। आप जो ये कहते हैं पढ़े लिखे लोग दूसरी जाति में कर लेते हैं, मगर आज भी आपने ये जितने आपने देखा होगा, लड़कियों को मार दिया जाता है, प्रेम विवाह करने वाले लड़कों को मार दिया जाता है। अभी समाज का इतना सोच में बदलाव नहीं हुआ है अभी तक। बदलेगा तो तभी जब जाति व्यवस्था खत्म होगी। वो जब होगी। और जाति व्यवस्था खत्म कब होगी? कैसे हो पाएगी? जब आरक्षण का आधार आपने जाति रखा होगा। नहीं, जब होगी, जबकि जो दलित और पिछड़े हैं उनका सामाजिक स्तर, उनका शैक्षणिक स्तर आपके बराबर में आएगा, आप ये उसको नीचा नहीं समझेंगे, तब कहीं जाकर के उसकी स्थितियां सुधरेगी। जब बात तक वही निकल करके आई है कि व्यवस्था की गई, उसके पीछे नीयत भी ठीक थी, मंशा भी ठीक थी, लेकिन जो लागू करने वाले लोग थे वो शायद असफल रहे। और इसी असफलता का परिणाम है कि 65 साल से हम इस आरक्षण की व्यवस्था के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उस पर पुनर्विचार की बात करने को मजबूर हो रहे हैं। अभी हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो इस चर्चा को समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। हाँ बेटा। नया स्कूटर, मैं टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ?
अरे ज्यादा स्पेस, वेरी गुड। जुपिटर जी, ज्यादा कंफर्ट, वेरी गुड। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। बिना सोचे कहीं दूर, मीलों मील बस निकल जाना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जब ऑफिस की थकान ऑफिस में छुड़ाते हैं। देश भर में सबसे पसंदीदा 125 सीसी बाइक सीबी शाइन। ऐसा पावर, कंफर्ट और माइलेज का कॉम्बिनेशन कि हर विनर को बहुत अच्छा लगता है। रगों में जब हो जुनून, जिगर में हो हौसला बुलंद, हिम्मत के तो पंख लिए सच्चाई का रास्ता तू चुन। ये है मेरे रंग, ये है मेरे रंग, ये है मेरे रंग, ये है। अब खबर आपके रंगों में। जी न्यूज। मैडम जी, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। खोई भूरी को मिला अपनों का साथ, साथ ही मिली नई राह। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। मैं पढ़ना चाहूँ। घर का काम सीख और तेरा नाच सीख। पर क्या पूरे हो पाएंगे भूरी के ख्वाब? कन्नी पाऊ जी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। सपेरन सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सिर्फ दी मरुधरा पर। रेडियो पार्टनर बिग FM। काश ड्रीम नियोली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाए ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट। टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर। खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस रोज सुबह 8:30 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। एक तरफ आलिया का प्यार और दूसरी तरफ आकृति की चाहत। हे माता रानी, बचपन से आपने मुझे इसका साथ दिया है, अब आगे की पूरी जिंदगी भी इसी के साथ गुजारने का मौका दे दो। भगवान तुम लोगों की जोड़ी बनाए रखे। छोरे तेरा गांव बड़ा प्यारा, सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे सिर्फ दी मरुधरा पर। रेडियो पार्टनर बिग FM। ऐसा छुआ दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई एल्पाइन व्हाइट TVS Phoenix 125। ये आपकी नई TVS Phoenix। और एक राइड मिलेगी। TVS Phoenix 125, अब लाइफ का गियर बदलो। ब्रेक पर जाने से पहले बात यही चल रही थी कि 65 साल से हम लोग एक व्यवस्था को लिए बैठे हैं और आज भी इस समाज को चलाने वाले, इस व्यवस्था को चलाने वाले लोग कह रहे हैं कि हम एक लंगड़े को एक तेज धावक के साथ दौड़ा रहे हैं। उसी व्यवस्था के अंदर एक दलित को लंगड़ा रखने के लिए जिम्मेदार कौन? कि जब तक समाज का तबका जो वो लोग बराबर पर नहीं आ जाए, जब तक आरक्षण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। इस पूरे पैनल पे यही सवाल उठा कि जो लोग बराबर आ गए हैं उनको तो हटाओ। हम पीढ़ी की बात का समर्थन कर रहे हैं। जो लोग बराबर आ गए हैं उनको संरक्षण क्यों दिया जा रहा है? अगर ये व्यवस्था लागू हो गई, उसी से वही आर्थिक आधार जुड़ता है। जब आप संपन्न हो गए हैं, जो लोग आरक्षण का लाभ उठा के संपन्नता की सीढ़ी पर पहुंच चुके हैं,
या ये कहना बहुत आसान होगा सब एक IAS RAS के साथ भी छुआछूत किया जाता है, ये आज की परिस्थिति में कोई स्वीकार नहीं करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। हम भी इन्हीं की बात से कहते हैं, खुल के बोले कि जो संपन्न हो गए उनको हटा के निचले तबके को दे। आखिर अब नहीं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कभी तो आरक्षण की बैसाखी हटेगी, कभी तो संपन्नता का द्वार खुलेंगे। उन लोगों को नीचे लाएं तो निश्चित तौर पे इस देश का भला होगा, इन जातियों का भला होगा। चलिए आगे बढ़ते कुछ युवा हमारे साथ में बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। कॉलेजों की आज की हालत है, शिक्षा क्षेत्र की जो हालत है, आमतौर पर आज जो क्लास के अंदर बच्चे बैठते हैं, समाज में उनमें देखने को नहीं मिलता कि उसे दलित के आधार पर उसको बीच में भेदभाव हुआ जाता हो। कहीं न कहीं युवा तबका तो इस जाति व्यवस्था से बाहर आ गया है। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी लोग आज हम शहरी जीवन में जी रहे हैं, वहाँ पे सब चीज ठीक है। सामाजिक तौर पर हमारे लिए वाल्मीकि हो या कोई भी मायने नहीं रखते हैं। और आज हम बात करें, मैं खुद कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, वहाँ पे भी बिल्कुल ये है कि जहाँ पे वाल्मीकि लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में है कि नहीं, हमें इसके हाथ का पानी नहीं पीना। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि आर्थिक लेवल पे भी ऐसा होना चाहिए। जो लोग एक फैमिली से IAS RAS बन गया है, नेता बन गया है, युवाओं को इस प्रकार की अगर हालात है तो कि एक 20 साल का युवा अपने साथी से उसकी जाति पूछ करके उससे बात कर रहा है, तो ये अपने आप के ऊपर शर्मिंदा होने का वक्त नहीं? बिल्कुल शर्मिंदा होने का वक्त है, क्योंकि शायद हम इतने एजुकेटेड किताबी शिक्षा लेकर के गए, लेकिन अभी हम समाज को समझ ही नहीं पाया, ना हमने ऐसी शिक्षा प्राप्त की है कि जो जाति से बढ़कर हो। और हम ये चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, आर्थिक लेवल पे भी होना चाहिए। जिस परिवार से एक IAS RAS बन चुका, ये एक नेता बन चुका, जो बिल्कुल समर्थ हो चुका, उसके परिवार को आरक्षण ना दे करके एक ऐसे परिवार को आरक्षण दे, ST SC में इसको आरक्षण दे जो अभी बहुत निम्न स्तर पे है, जो गरीबी की रेखा से नीचे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार हमारे बीच में और भी साथी हैं। जब ग्रामीण क्षेत्र के परिशिक्षण में हम जाते हैं तो बहुत ही दुर्दशा है, और इतनी दुर्दशा है कि आप चाकसू यहाँ से कोई ज्यादा दूर नहीं है, और वहाँ एक राडोली गांव है। हम लोग जब गांव जाते हैं और वहां पर जब चाय मांगते हैं लोगों से बैठ करके स्टॉल पर, तो उस समय उससे गिलास धुलाया जाता है अभी भी। तो ये समानता की बात करते हैं, समानता की बात कहाँ पैदा हो रही है? और आपको अभी बताऊं, मैं हसनपुरा एरिया में रहता हूं, वहां एक मंदिर बना हुआ है, और उस मंदिर में आज की तारीख में भी उस मंदिर में चढ़ने नहीं दिया जाता है। ये सब ढकोसलाबाजी है। राजनीतिक पार्टियां सब अपने स्वार्थ के लिए काम करती है, बाकी समाज के उत्थान की बात नहीं करती। 65 साल आपने आरक्षण दे दिया और ये पाया कुछ नहीं मिला। ये बेकार की रिजर्वेशन की बातें करते हैं। रिजर्वेशन जिन लोगों को मिला उन्होंने ही फायदा उठाया, बाकी रिजर्वेशन एक्चुअली देखा जाए तो किसी आदमी के पास पहुंचा ही नहीं है। बात सत्यनारायण सिंह जी, बात वही निकल करके आती है कि इस व्यवस्था के अंदर भी एक अभिजात्य वर्ग बन गया, जो इस व्यवस्था को बनाए भी रखना चाहता है, और इस व्यवस्था को वो तोड़ना भी नहीं चाहता, क्योंकि कहीं न कहीं उससे उसके जो हित हैं वो पोषित हो रहे हैं। देखिए, सामाजिक समानता के लिए और समन्वय के लिए हमें अभी तक जो दलित और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो क्रीमी लेयर के नीचे हैं, जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, जिनका कार्य धंधा अभी भी सेवा करना है या मजदूरी करना है, जिनके पास में लैंड, लर्निंग और पावर नहीं है, उनके लिए अगर आप विशेष अवसर, विशेष सुविधा नहीं रखेंगे तो इस देश का तरक्की पूरी तरह से जो होनी चाहिए वो नहीं होगी। अब जो आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था है उसने पिछड़े वर्ग में तो क्रीमी लेयर का प्रावधान कर दिया गया। मैं एक IAS अफसर था, मेरे लड़के को आरक्षण नहीं मिलेगा, उसको शिक्षा में भी और नौकरियों में भी। वो तो ठीक है, अन्य पिछड़े वर्ग में व्यवस्था है, SC ST में क्या व्यवस्था है? SC में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। उन्होंने ये कहा है क्योंकि आरक्षण व्यक्ति को नहीं उस वर्ग को है, तो उस वर्ग की पूरी ये देखा जाना चाहिए कि वो उसका स्तर ऊंचा उठा नहीं। संशोधन भागोड़िया जी, मैं आप ही की बात से एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप मजिस्ट्रेट बन गए, आप उस आरक्षण व्यवस्था के कारण से एक आपकी प्रकार का एक अधिकारी और जाके बन जाता है, लेकिन समाज तो फिर नहीं बदल पाए, तो फिर क्या आरक्षण व्यवस्था ने आपको दिया? केवल चंद पद? ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जब तक जातियां रहेंगी सामाजिक पिछड़ापन रहेगा। अगर आप मेरी बात सुनिएगा श्रीमान, अगर आप अनुसूचित जाति की लिस्ट बनाते हैं, उसमें अगर जाति को शामिल रखते हैं, अनुसूचित जाति की लिस्ट के अंदर, आज अगर आप आधार क्या उसके अंदर लेंगे, आधार तो जाति का ही रहने वाला है। बात वही तो हो रही है कि जाति तोड़नी चाहिए। आप जाति आधार पर आरक्षण भी चाहिए और जाति को खत्म भी करो, कैसे संभव है? फिर फाइनल कमेंट क्या लगता है? आजादी से लेकर आज तक किसी को बोलने नहीं दे रहे हो, ये क्या बात है?
बोलने दीजिए आप। आप मौका ले लेना, आप मौका ले लीजिए ना। सत्यनारायण सिंह जी, मेरा ये कहना है कि एक व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद 6 पोस्टों पर जाए और फिर कह रहे रिजर्वेशन की बात, मेरे समाज को रिजर्वेशन होना चाहिए। कहते हैं वो 5 पद मेरे गरीब, मेरा पिछड़े या मेरे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए था। वो समाज का जज्बा कहाँ गया? सुन लीजिए, बाद में करना मैं सुन लीजिए उसका दाम बढ़ाते समय मैं कर सकता बात तो चलिए बात खत्म कीजिए, आपकी बात खत्म कीजिए। एक बात, और इसलिए दिक्कत यह है कि जिनको भी मौका मिला वो कहते हैं पुरुषोत्तम जी, कुछ हकवादी कहते हैं राइट के लिए लड़ने वाले कि बदलाव हम लाएंगे, ये आपके कुछ बकवादी कहते हैं बदलाव हम लाएंगे, कुछ लाठी और डंडे वाले जो है ना वो कुछ लठवादी कहते हैं बदलाव हम लाएंगे। हमने जिसको भी अवसर दिया वो मुड़कर कहने लगा पहले तो तेरे को खाएंगे और फिर बदलाव लाएंगे, इसमें परिवर्तन करिए। बात वही निकल करके आती है, बात वही निकल करके आती है कि जिसे व्यवस्था सौंपी, जिसे व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी दी, उसने व्यवस्था परिवर्तन के बजाय अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए मठाधीश बन गए। चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, उसके अंदर भी चंद जातियां, चंद लोग मठाधीश बनकर के व्यवस्था के इकलौते हकदार बन गए। आज बात वही उठ करके आ रही है कि समाज में उन लोगों को भी खड़ा होने का मौका देना चाहिए जो कि वास्तव में उनके हकदार थे, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, चाहे वो जातीय आधार पर हो। जरूरत है इस सारी व्यवस्था पर पुनर्विचार की। आज आपकी आवाज में इतना ही। अगली बार हम किसी नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दुर्भाग्य ये था कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार के एक के बाद जो स्कैंडल खुलते चले गए, अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र का जब बेड़ा गलत कर दिया। गुजर आंदोलन में जिस प्रकार की फायरिंग हुई, आपको लगा कि मैं कई मौके पे आप असफल रहे? मैंने कहा मेरा पुलिस का कोई अधिकारी दोषी नहीं है, अगर दोषी है तो विभाग का सबसे प्रमुख मैं उसका दोषी हूँ। पार्टी संगठन को कोई भी नुकसान हो जाए ये हमारे संस्कार हमको अलाउ नहीं करते। शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। .7 के MPL के साथ नई TVS स्पॉट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर देखिए आपनो शहर अपनी खबर। रोज शाम 7 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। काश ड्रीम नियोली होती और 110 सीसी इंजन होता, 74 किलोमीटर की माइलेज मिलती, गजब होंडा टेक्नोलॉजी होती, अक्षय से मिलता, फैमिली को विदेश घुमाता, ड्रीम नियो की एड में आता। क्या यार तुम मत करना ये गलती। पेश है ड्रीम नियो, अक्षय से मिले विदेश भी जाएं ऑफर। जल्दी करें, होंडा डीलरशिप जाएं। मरुधरा की पहली खबर, हर इलाके पर हमारी नजर। क्या क्या होगा आज, खबरों का नया अंदाज। खम्मा घड़ी राजस्थान, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। .7 के MPL के साथ नई TVS स्पॉट। पेट्रोल का बोझ हटाओ, अब इंप्रेशन जमाओ। सवाल सरकार का हो या आम आदमी के सरोकार का,
मुद्दा देश का हो या प्रदेश के आवाम का, हम करते हैं आपके साथ हर मुद्दे से जुड़ी बात, उठाते हैं आपकी आवाज हर शनिवार और रविवार सिर्फ जी मरुधरा। मुजफ्फरनगर के राहत कैंप को कब्रिस्तान पर ही बसा दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं सर, इस वजह से परेशानी उठानी पड़ रही बहुत ज्यादा। हमारा दर्द जानो, हमारे अंदर कितना दर्द हो रहा। वोटरों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए जाते हैं। हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने जो जो वादे किए वो पूरे किए। मंदिर वही बनाएंगे, कहाँ वादा पूरा किया आपने? भारत भाग्य विधाता, लोकतंत्र का मेकओवर। लुक में तेरे ऐसा छुआ, दिल का बीट रिमिक्स हुआ। क्या लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है, क्या लुक है, क्या लुक है, मेरी जान लुक है। भाव तो मिलेगा जब आप चलाएंगे नई एल्पाइन व्हाइट टीवीएस फीनिक्स 125। ये आपकी नई टीवीएस फीनिक्स, सर और एक राइड मिलेगी। टीवीएस फीनिक्स 125, अब लाइफ का गियर बदलो। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। Eon, the future of LED lighting. Let's energize our savings with lower energy consumption. Eon LED lighting, energizing smiles. फरवरी के पूरे महीने छाएगा सलमान खान का जादू। ये तो कमाल हो गया। कैसा लगता है बागी कल दोपहर 3:30 बजे। तो प्यार का महीना बिताइए आपके प्रेम के साथ, सलमान खान के साथ। हर रविवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। एक आम आदमी का अचानक गायब होना, इसलिए मेरे कहने पर ही वो शहर में आया। इत्तेफाक है या कोई साजिश? शक के घेरे में है पर एक रिश्ता। देखिए कलेक्टर साहब, सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। रेडियो पार्टनर बिग FM। बीजेपी के नए विधायकों का प्रशिक्षण जारी है। आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। विधायकों ने मतदान केंद्र के प्रबंधन को लेकर अपना अपना प्रेजेंटेशन दिया। साथ ही हारे हुए प्रत्याशियों ने भी आज प्रेजेंटेशन दिया। प्रदेश में पूर्व गहलोत सरकार की योजनाओं को बंद करने के मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास ने नाराजगी जताई है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन योजनाओं को बीजेपी सरकार बंद कर रही है उनसे लोगों को फायदा मिल रहा है। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मजबूत बताया। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनियां एक बार फिर विवादों के घेरे में है। बीकानेर और आसपास के इलाके में कंपनियों द्वारा जमीन खरीदे जाने के मामले में राजस्व मंडल ने जांच शुरू कर दी है। वहीं संबंधित जिला कलेक्टर से मामले में रिपोर्ट मांगी गई है। देखिए, अभी रेवेन्यू बोर्ड से ये जानकारी मांगी जा रही है और रेवेन्यू बोर्ड ने इंटर्न जो संबंधित जिला कलेक्टर है उनको चिट्ठियां लिखी है, क्योंकि जिला प्रदेश में आज हादसों का दिन रहा। 3 अलग अलग सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। कोटा के बुरखेड़ा इलाके में 2 हादसे हुए हैं, वहीं डूंगरपुर में 1 हादसा हुआ है। कोटा पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह अब तक कई बेरोजगार युवाओं से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है।
बाड़मेर जिले के विशाला गांव के आसपास अवैध खनन से ग्रामीण खासे परेशान हैं। इन लोगों ने कई बार कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने खुद ही पर्यावरण को बचाने का जिम्मा उठा लिया है। ग्रामीण अब आमरण अनशन पर उतर आए। अपने बयान पर मचे सियासी बवाल के बाद सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि बयान का गलत मतलब निकाला गया। सीबीआई निष्पक्ष और गैर राजनीतिक संस्था